जय हिंद जय भारत मित्रों। साथियों, वैसे तो मानवता के सामने हमेशा कुछ न कुछ समस्या आती रही है और हम उसका सामना भी करते रहे, लेकिन वर्तमान समय में ग्लोबल वार्मिंग नाम की समस्या जो एक वैश्विक स्तर पर फैलती जा रही है, एक बहुत बड़ी समस्या बनती जा रही है और ये मानवता के लिए एक चुनौतीपूर्ण स्थिति उत्पन्न करती जा रही है। साथियों, हम आज इस वीडियो के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे कि ग्लोबल वार्मिंग क्या है, इसका कारण क्या है, इसके प्रभाव क्या हैं और इसको कैसे कम किया जा सकता है या इसको रोकने का उपाय क्या है। तो साथियों, पृथ्वी के तापमान में होने वाली वृद्धि और उसके कारण होने वाले अप्रत्याशित मौसम परिवर्तन को ही ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। साथियों, इसका कारण क्या है? इसका कारण है ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में वृद्धि। ग्रीन हाउस गैसों में कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, सल्फर डाइऑक्साइड, ओजोन, सीएफसी, इन गैसों की वृद्धि जब हो रही है पर्यावरण में, वातावरण में, तो उससे ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रहा है। इसके कुछ और कारण है, जैसे जंगलों का कटना, औद्योगिकरण, शहरीकरण, जनसंख्या वृद्धि, ये सब भी ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ाने के कुछ कारण हैं। इससे किन किन क्षेत्रों पर प्रभाव पड़ेगा, इससे कौन कौन प्रभावित होगा? साथियों, इससे सबसे पहला जो प्रभाव होता है वो मौसम का असंतुलन होता है। मौसम संतुलित नहीं रहता, असंतुलित हो जाता है। मानवता को बहुत बड़ा खतरा उत्पन्न हो जाता है। खतरा क्यों उत्पन्न हो जाता है? क्योंकि हिमनदों का पिघलना भी इसका एक कारण है, इसका प्रभाव है। हिमनद जो हैं बहुत सारे वो पिघल जाते हैं, समुद्र के जलस्तर में वृद्धि हो जाती है और इससे कृषि की उत्पादकता भी प्रभावित होती है और मानव के स्वास्थ्य पर भी इसका प्रभाव पड़ता है। साथियों, ये तो इसके मोटे मोटे प्रभाव हैं जो होते हैं। हम इसके रोकथाम के उपाय पे भी बात करेंगे। साथियों, सबसे पहला और मुख्य रोकथाम करने का उपाय है कि ग्रीन हाउस गैसों का जो उत्सर्जन तेजी से हो रहा है उसको रोका जाए या उसको कम करने का प्रयास किया जाए। दूसरा, अधिक से अधिक वृक्षारोपण किया जाए। तीसरा, कल कारखाने और मोटर गाड़ियां जो संचालित चल रही हैं उनको इको फ्रेंडली बनाया जाए। क्यों? क्योंकि उसको बंद नहीं किया जा सकता, उसको इको फ्रेंडली ही बनाया जा सकता है। जैसे बिजली का उत्पादन हम कोयले से करते हैं, उसके जगह पे हम वैकल्पिक ऊर्जा जैसे सौर ऊर्जा का प्रयोग बढ़ाएं। रासायनिक कचरे, जैसे जो हमारे कल कारखाने हैं जिसमें रसायनों का प्रयोग होता है, उससे जो कचरा निकलता है उसको हम कोई नई टेक्नोलॉजी ला करके उसको पुनः उपयोग लायक बना पाएँ। और जंगलों की कटाई बिल्कुल रोक दी जाए, वृक्षारोपण को बढ़ा दिया जाए, तो शायद हम ग्लोबल वार्मिंग की इस भयंकर समस्या से निजात पा सकते हैं या इसको कम कर सकते हैं। ये हमारी और आपकी जिम्मेदारी है कि हम इन बिंदुओं पर ध्यान दे करके ग्लोबल वार्मिंग जैसे खतरे को रोकने का प्रयास करें और इसमें अपना योगदान दें। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। जय हिंद, जय भारत।